हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्रमुख किले एवं राजप्रासाद की अवस्थिति। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से पहले भी कई परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं है। इसलिए दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए तो टॉपिक को पूरा देखकर ही जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे JSSC CGL, JPSC, एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही आदि कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो एक दो दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि आपके अगल बगल जितने भी साथी हैं सभी को लाभ मिल सके और हमारा ये मेहनत भी सफल हो। क्योंकि दोस्तों, हम रेगुलर झारखंड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। पलामू किला अवस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लातेहार जिला में। पलामू किला किस जिला में अवस्थित है? ना, लातेहार जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2। पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है। पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? ना, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, चेरो वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। पलामू किला का निर्माण चेरो वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 1619 ईस्वी में। पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ना, 1619 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? पुराना किला बोला है, याद रखिएगा दोस्तों, पुराने किले के बारे में पूछा गया है। तो पुराने किले का निर्माण किसने कराया दोस्तों? ना, प्रताप राय ने। पलामू में स्थित पुराने किले का निर्माण किसने कराया? ना, प्रताप राय ने। क्वेश्चन नंबर 6। पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण इनमें से किसने कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, मेदिनी राय ने। यानी नए किले का निर्माण किसने कराया? मेदिनी राय ने। और पुराने किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ना, प्रताप राय ने। क्वेश्चन नंबर 7। पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, शाहजहां के समकालीन थे। नहीं, प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? ना, शाहजहां के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 8। पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, औरंगजेब के शासन समकालीन थे। नंबर 9। नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नागपुरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दाऊद खान ने। क्वेश्चन नंबर 11। बिक्रमपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पलामू में। बिक्रमपुर का किला किस जिले में अवस्थित है? ना, पलामू में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। बिक्रमपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, चेरो वंश के राजा द्वारा कराया गया था। बिक्रमपुर किला का निर्माण इनमें से किस राजा के द्वारा कराया गया था? ना, किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था? ना, चेरो वंश के राजा द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। बिक्रमपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, तड़वर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14। पलामू में स्थित रोहिल्लो का किला का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मुजफ्फर खान ने। पलामू में स्थित रोहिल्लो के किला का निर्माण किसने कराया था? ना, मुजफ्फर खान ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 15। पलामू स्थित रोहिल्लो के किले की आकृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 16। पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर A, इसका निर्माण पुरनमल के वंशधरों ने कराया। ऑप्शन नंबर B, यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये सत्य नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर A और B दोनों सत्य है। इस किले में मुगलकालीन स्थापत्य की झलक मिलती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर B, इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय द्वारा कराया गया था, ये भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 18, लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाज दास ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 19, लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जाज दास थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरो वंशी राजा भगवत राय के लेखपाल थे। जाज दास कौन थे? न चेरो वंशी राजा भगवत राय के लेखपाल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है। यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21, हजारीबाग स्थित बादाम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत सिंह ने कराया था। बादाम के किले का निर्माण किसने कराया था? हेमंत सिंह ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 22, रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है, ये सत्य नहीं है, लेकिन ए और बी सत्य है। इस किले का निर्माण सब्बल राय ने कराया था, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है, ये भी सत्य है। ए और बी सही हो जाएगा, सी गलत है होगा। क्वेश्चन नंबर 23, रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था, ये भी सत्य है। और ऑप्शन नंबर सी, इस किले में राजा राममोहन राय ने 1805 ईस्वी में यात्रा किया था, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा में स्थित है। कुंडा का किला झारखंड राज्य के चतरा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटनी नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में। पंचकोट का किला झारखंड के धनबाद जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचेत पहाड़ी पर अवस्थित है। पंचकोट का किला पंचेत पहाड़ी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवंश के शासक ने कराया था। पंचकोट के किले का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? गोवंश के शासक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 30, पंचकोट के किला का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवंश के गोमुखी शासक ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 32, पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 दीवारों से घिरे होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 33, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 34, रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ना, रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 ईस्वी में। रातू के वर्तमान किले का निर्माण 1870 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयनाथ शाहदेव ने। रातू के वर्तमान किले का निर्माण किसने कराया था? ना, उदयनाथ शाहदेव ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 37, रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इस किले का निर्माण अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 38, तिलमी का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी जिले में स्थित है। तिलमी का किला किस जिले में अवस्थित है? ना, खूंटी जिले। क्वेश्चन नंबर 39, खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इसका निर्माण नागवंशी ठाकुर द्वारा कराया गया था, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40,
दोयसा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला। दोयसा का किला झारखंड राज्य के गुमला जिले में अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 41, गुमला स्थित दोयसा के किले को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवरत्नगढ़ का किला। दोयसा का किला का अन्य नाम क्या है? नवरत्नगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 42, गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्जन साल ने। गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण दुर्जन साल ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 43, गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1585 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 44, दोयसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, इसे 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, इस भवन का निर्माण कंगोरा शैली में किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, यह भवन दांतेदार पर कठोर दीवारों से घिरा हुआ है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, दोयसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दोयसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, दोयसा के किले के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, दोयसा के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोयसा का किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला में। पालकोट का राजमहल किस जिले में अवस्थित है? ना गुमला में। क्वेश्चन नंबर 48, गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदुनाथ शाह ने कराया था। गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? ना यदुनाथ शाह ने। क्वेश्चन नंबर 49, नागफनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसाई में स्थित है। नागफनी का किला कहाँ स्थित है? ना सिसाई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, नागफनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में स्थित है, ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है। इस किले में एक पत्थर पर एक राजा, उसके साथ रानियां तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है, ये सही है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य भी नहीं है और उपरोक्त दोनों कथन असत्य भी नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जेतगढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जेतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला अर्जुन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 53, जेतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैतरनी नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोराहाट का किला। जगन्नाथ का किला का अन्य नाम क्या है? ना पोराहाट का किला के नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ सिंह ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 57, चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका निर्माण 1910 से 20 ईस्वी के बीच कराया गया था, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, इसका निर्माण नरपति सिंह द्वारा कराया गया था, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 58, किसानगढ़ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल में स्थित है। तेलियागढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजमहल में स्थित। क्वेश्चन नंबर 60, तेलियागढ़ के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था, ये गलत है, बाकी ये असत्य है दोस्तों। और ए और बी सत्य है। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसका निर्माण मुगल काल में कराया गया था, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 61, तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी किया है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने भी किया है और फ्रांसीसी यात्री बुकनान और कनिंघम ने भी किया है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।